और सीधी भर्ती निकल के आई है सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय से, जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, आप जानते ही हैं। और सिस्टम एनालिस्ट की इसमें पद है, जिसमें एमटेक और सीएस मांगा हुआ है। जनसंपर्क अधिकारी है, जिसमें पत्रकारिता और स्नातकोत्तर के समकक्ष मांगा है। और सहायक कल्याण अधिकारी है, जिसका स्नातकोत्तर मांगा है। और छात्र कल्याण अधिकारी है, स्नातकोत्तर मांगा है। और सहायक क्षेत्रीय निर्देशक स्नातकोत्तर है। इसका अलग से पीडीएफ है, अपन इस पर अलग से चर्चा करेंगे इसी वीडियो पे। और सबके बारे में जानेंगे कि किसका स्नातकोत्तर मांगा है, अर्थात पीजी किस किस का मांगा है, और कौन कौन से इसके नियम शर्तें हैं, और कब तक ये फॉर्म भरने हैं, और कब इसका इंटरव्यू है। सब इस वीडियो पे जानेंगे अपन, थोड़ा क्लिष्ट में जानेंगे लेकिन अच्छे से जानेंगे। वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। और बस वीडियो शुरू करते हैं। तो ये निकला हुआ है 16/1/2023 को, और सीधी भर्ती यहाँ पर लिखा हुआ है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिस्टम एनालिस्ट का पद है, जिसमें मैट्रिक लेवल जो है वो 13 है। और जनसंपर्क अधिकारी का 12, और छात्र कल्याण अधिकारी का 12, और छात्र कल्याण अधिकारी का इसमें 9वां लेवल है। और सब एक एक पद है, सब अनरिजर्व है। और आवेदन करने का जो तिथि है वो 18/1/2023 है, मतलब आज से कुछ दिन पहले इसका हो चुका है। और लास्ट डेट है वो 7/2/2023 है। मतलब आप फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम 7 तारीख तक भर दीजिएगा, क्योंकि आपको स्पीड पोस्ट करके इसे दोबारा भेजना भी है। तो इस पे आगे चलते हैं। और इसका जो इंटरव्यू बोलना चाहिए, अभिक्षमता, तो सिस्टम एनालिस्ट का इसमें है, ये 19/2/2023 को है। इसका 10 बजे से 11:30 बजे तक है। और जनसंपर्क अधिकारी का 5 तारीख को है, वो भी मार्च में है, ये 3 बजे से 4:30 बजे तक है। छात्र कल्याण अधिकारी का इसका 12 तारीख को है, 10 बजे से 11:30 बजे तक। और सहायक छात्र कल्याण अधिकारी का 12 तारीख को है, 3 बजे से 4:30 बजे तक। और यहाँ पर इसमें अभिक्षमता जो होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको बोलते हैं, और सिस्टम एनालिस्ट का होगा 19/2/2023 को, जो कि होगा 10 से 11:30 बजे तक। और जनसंपर्क अधिकारी का होगा 5/3/2023 से 3 बजे से 4:30 बजे तक। और छात्र कल्याण अधिकारी का 12 तारीख को होगा मार्च में, जो कि होगा 10 से 11:30 बजे तक। और सहायक छात्र कल्याण अधिकारी का होगा 12/3/2023 को 3 बजे से 4:30 बजे तक। और फॉर्म अभिलेखों के साथ कुल सचिव पंडित सुंदरलाल मुक्त विद्यालय के पते पर डाक से आपको भेजना है 13/2/2023 से पहले या उसी दिन तक। और आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता, अन्य समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यहाँ पर उपलब्ध है। अंतिम तिथि पर के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब आप इसके बाद भेजते हैं तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, यहाँ पर सिस्टम एनालिस्ट का दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में एमटेक की उपाधि 60% आपको होना चाहिए, या समतुल्य ग्रेड होना चाहिए, सॉरी डिग्री बोल जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर की उपाधि, और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि 60% अंक और समतुल्य श्रेणी में ग्रेड में होना चाहिए, 2 वर्ष का कार्य अनुभव के साथ। और यहाँ पर जनसंपर्क अधिकारी का बताया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता या जनसंपर्क विषय में स्नातकोत्तर आपके पास होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। और हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। किसी प्रतिष्ठित संस्था में पत्रकारिता 3 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। कार्यालय प्रबंधन का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, जनसंचार की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए आपको। और छात्र कल्याण अधिकारी का यहाँ पर 12 मैट्रिक लेवल है। और योग्यता जो मांगा है इसमें, किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 55% व समकक्ष ग्रेड में किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, मुक्त विश्वविद्यालय में 2 वर्ष का कार्य अनुभव इसमें मांगा है। और सहायक छात्र कल्याण अधिकारी में इसमें मांगा है 9वां लेवल का इसमें वेतन मिलेगा। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55% समकक्ष ग्रेड में किसी प्रकार का विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, और मुक्त विश्वविद्यालय में 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए। और सामान्य यहाँ पर नियम शर्तें हैं कि ST SC OBC और जो सैनिक होते हैं और दिव्यांग होते हैं, उनका यहाँ पर
जो मिलता है आरक्षण वो दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी को आरक्षण हेतु मानदेय होगा, जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है। और शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में जो कार्यरत हैं वो अनापत्ति प्रमाण पत्र आप संलग्न करें इसमें। और शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम आयु में विवाह करने या पति पत्नी के जीवित रहते एक दूसरा विवाह करने वाले उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार पात्र नहीं होंगे। यदि आप ऐसे हैं तो पात्र नहीं होंगे, यहाँ पर बताया हुआ। और इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में जिनकी किसी आरोप में यहाँ पर अगर सेवाकरण समाप्त हो गई है, वो भी इस पद के लिए भागीदारी नहीं होंगे। आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा और उसका प्रिंट निकाल के आप स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक से इस पते पर आप भेजेंगे। यहाँ पर पता दिया हुआ है आराम से, और किसी भी कारण से अंतिम तिथि के बाद यहाँ पर नहीं भेजना है। और शुल्क की बात करें तो शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन यहाँ पर दिया हुआ है। और किसी प्रकार की असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं है विश्वविद्यालय। और अभिक्षमता का परीक्षा शुल्क है 500 रुपये, आवेदन शुल्क है 500 रुपये और कुल हो जाता है 1000। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उन्हें 500 रुपये का यहाँ पर विशेष छूट दिया जाएगा। और उक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन 18/1/2023 से 12 बजे से 7/2/2023 रात्रि 12 बजे तक यहाँ पर लिंक उपलब्ध रहेगा, आप जाके भर सकते हैं। अब पूर्ण व त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे और निरस्त आवेदन पत्रों के लिए पृथक सूचना नहीं दी जाएगी। और किसी प्रकार की सिफारिश करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी की योग्यता घोषित कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप कोई सिफारिश करते हैं, अप्रोच लगाते हैं, तो आप अयोग्यता यहाँ पर घोषित कर दिए जाएंगे। और अभिक्षमता का जो परीक्षण होगा उसमें पद पर कार्य करने की अभिक्षमता के मापन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे वो ओमर के आधार पर 1.5 घंटे की परीक्षा यहाँ पर होगी, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। और सिस्टम एनालिस्ट के यहाँ पर जो डिटेल में दिया हुआ है, पद हेतु अभिक्षमता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे आपके पास। यहाँ पर दिया होगा कि जनसंपर्क अधिकारी का जो पेपर होगा उसमें 2 पेपर होंगे, जिसमें एक पेपर वस्तुनिष्ठ का होगा, दूसरा भाषा दक्षता के लिए होगी। और भाषा का मूल्यांकन तभी किया जाएगा जब अभ्यर्थी को एक में निर्धारित अंक से अधिक प्राप्त हो। मतलब आप अगर फर्स्ट में फेल हो गए हैं तो आपका सेकंड जांच नहीं होगा। और दोनों का जोड़ के यहाँ पर प्राप्तांक अभिदक्षता का माना जाएगा। मतलब आपका दोनों जो होगा उसको जोड़ के यहाँ पर ये निकालेंगे। और छात्र कल्याण अधिकारी सहायक अधिकारी के पद हेतु यहाँ पर दिया हुआ वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे, जिसमें चयन की प्रक्रिया अभिक्षमता परीक्षा के अंक अधिकतम 50% और मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव का 10% और साक्षात्कार का अधिकतम 40 नंबर आपको मिलेगा। इस प्रकार 100 अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा और फिर नियुक्ति होगा। और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों आवेदनों की स्क्रीनिंग और अभ्यर्थियों की चयन सूची के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। जो कमेटी बैठेगी आपका इंटरव्यू लेने के लिए उसका होगा। और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में लिखित अभिदक्षता परीक्षण और प्राप्तांक के आधार पर उच्चतर प्राप्तांक पाने वाले प्रत्येक पद हेतु 15-15 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार में नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर दिया इन्होंने। और यहाँ पर दिया हुआ कि अभिक्षमता परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान प्रवेश पत्र पर हेतु निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट इस पर होगा। और इसके लिए अलग से पत्र नहीं भेजा जाएगा। और साक्षात हेतु बुलाए गए अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से बुलाया और पत्र भेजा जाएगा। अभ्यर्थी अपना ईमेल चेक करते रहेंगे उस बीच पे। और अभिक्षमता परीक्षण के प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही उद्घाटित किया जाएगा और अंतिम परिणाम जारी होने के पूर्व प्राप्तांक को प्रकट नहीं किया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और महत्वपूर्ण टिप यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर बताया है कि अगर कोई आवेदक है जो अर्हता की जांच स्वयं करते हैं तो पूरा आपको जांच पर रख के इसको भेजना है, कुछ गलती नहीं करना है। और जो
डिग्री वाले हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पर स्नातकोत्तर मतलब पीजी ही मांगा है, तो आप थोड़ा ध्यानपूर्वक भरिएगा। और जो यहाँ पर अभिक्षमता की परीक्षा और साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को चिन्हांकन के बाद विश्वविद्यालय पात्रता शर्तों की जांच करेगा और नियुक्ति के पश्चात सारवान महत्वपूर्ण जानकारी छुपाए जाने पर सेवा समाप्त की जाएगी। तो ध्यानपूर्वक भरिएगा। और यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो कार्य क्षेत्र है वो जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, जसपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में होगा। और नवनियुक्ति कर्मचारियों को पेंशन सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ की पात्रता छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार होगी। और परीक्षा अवधि जो है वो 3 वर्ष की होगी, जिसमें 70%, 80% और 90% आप जो जानते हैं वही इसको मिलेगा। और इसके पित्त के उल्लेखित पदों एवं शर्तों के निर्वाचन तथा किसी भी समय नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया की स्थगित करने, निरस्त करने एवं अन्य शर्तें की विहित करने के लिए किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय केवल कुलपति का होगा। और यहाँ पर कुलपति का साइन दिया हुआ है। तो आप फॉर्म भरिएगा। और अपन नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं, जिसमें एक और पद के बारे में बताया हुआ है, उसको भी डिटेल से अपन। यहाँ पर ये भर्ती निकली हुई है 19/1/2023 को ये आया है। और इसमें कुल टोटल 3 पद हैं। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 20 तारीख से शुरू हो गया है और 9/2/2023 तक ये चलेगा, मतलब आने वाले मंथ में, फरवरी में। और अभी क्षमता जो है वो मार्च में होनी है, 5 तारीख को 10 बजे से 11:30 बजे तक। और सेम एज प्रीवियस, इसको पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट से आपको प्रतिरूप भेजना है फॉर्म भर के। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम योग्यता जो मांगा हुआ है उसमें कम से कम 55% अंकों के साथ संबंधित विषय में निष्णात उपाधि एवं समतुल्य पेशेवर उपाधि होना चाहिए आपके पास। आप यहाँ पर कोष्टक अलग से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि उपयुक्त अर्हता पूरा करने के अलावा यूजीसी, सीएसआईआर और द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता नेट और यूजीसी द्वारा प्रत्याशित समान परीक्षा स्लेट और सेट उत्तीर्ण की हो, अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान, एमफिल और पीएचडी की उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक प्रक्रिया अधिनियम के समय समय पर किए गए संशोधन जैसे कि मामला में सर पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो। मतलब आपके पास पीएचडी होना चाहिए, यहाँ पर मेंशन किया है। और यहाँ पर बताया है कि 11 जुलाई 2009 से पीएचडी की उपाधि के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को ऐसी उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं को मौजूदा अध्यादेशों, उप विधियों, विनियमों के उपबंधों अभिशासित होंगे। और पीएचडी अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्ययन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय संस्थानों में सहायक आचार्य का समकक्ष पदों पर भर्ती नियुक्ति के लिए यहाँ पर दिया हुआ नेट, स्लेट और सेट की उपेक्षाओं छोटी छूट प्राप्त है। अभ्यर्थियों को पीएचडी की उपाधि केवल नियमित पद्धति से प्रदान होगी। और पीएचडी शोध प्रबंधन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों और द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और पीएचडी के लिए अभ्यर्थियों की खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अभ्यर्थियों ने अपने पीएचडी कार्य से 2 अनुसंधान पत्रों को प्रकाशन किया हो, जिसमें से कम एक रेफरेंस जर्नल से प्रकाशित हुई हो। और अभ्यर्थियों ने यूजीसी, ICSSR और CSIR अथवा इस प्रकार की एजेंसी द्वारा प्रायोजित वित्त पोषित सहायता और विशिष्ट गोष्ठियों में पीएचडी कार्यों के आधार पर कम से कम 2 शोध पत्रिकाओं को प्रस्तुत किया हो। और वांछित योग्यता है कि मुक्त विश्वविद्यालय में कार्य का थोड़ा अनुभव हो। और आरक्षण में यहाँ पर छूट दिया जाएगा, ऐसा पिछले वीडियो पे अपन डिस्कस कर सके, मतलब थोड़ी देर पहले। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये दिया हुआ है कि अभिक्षमता का जो परीक्षा होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। और OMR के आधार पर 1.5 घंटे की परीक्षा की जाएगी। 60 इसमें वो होंगे, प्रश्न होंगे। और साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए आवेदन
को स्क्रीनिंग अभ्यर्थियों की चयन सूची के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम होगा। और यहाँ पर दिखाया कि प्रत्येक पद हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संख्या में लिखित अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड में प्राप्तांक के आधार पर 15-15 अभ्यर्थियों को आरक्षण के प्रत्येक वर्ग हेतु बुलाया जाएगा और साक्षात्कार हेतु बुलाने के लिए विश्वविद्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। और सहायक क्षेत्रीय निदेशक पद जो होंगे उसमें प्राप्तांक नेट स्लेट की अंक जो पीएचडी है उस पे आधार पे होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और नीचे पे यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है चार्ट। और इसका कार्य क्षेत्र जो है यहाँ पर जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, जशपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर होगा। और 70, 80 और 90% इसका वेतन आपको मिलेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है एप्टीट्यूड स्कोर टेस्ट में 60 मिनिमम 60%, 60 नंबर आपको मिलेगा। पीएचडी के लिए 30 और नेट और जीआरएफ के लिए 7 और नेट के लिए 5, सेट के लिए 3 और यहाँ पर रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 मार्क और वर्क एक्सपीरियंस ओपन यूनिवर्सिटी में पीजी एक्सपीरियंस में 10 नंबर। अवार्ड में यहाँ पर मेंशन नहीं करा हुआ है। और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर अवार्ड मिला हो तो 3 अंक आपको मिलेगा और स्टेट लेवल पर कोई अवार्ड मिला हो तो 2 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। और इस वीडियो पे इतना ही। तो लास्ट पे कुछ नहीं, यहाँ पर बस मार्क्स को इन्होंने बताया हुआ है। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो भी सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।